बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, आज बरोज़ जुमेरात 9 मई 2024 एक जानिब तो पाकिस्तान की सड़कों पर कप्तान के डंके बज उठे हैं और मुख्तलिफ जगहों पर स्कूल के तलबा ने, जिन्हें 9 मई के सानहे में इमरान खान के खिलाफ और पीटीआई के खिलाफ एहतजाज के लिए इकट्ठा किया गया, उन स्टूडेंट्स ने आज जिस तरह से इमरान खान के नारे लगाए, जो मैं क्लिप्स आपके सामने रखूंगा, यह अनप्रेसिडेंटेड है और सिस्टम के लिए एक वेकअप कॉल है। लेकिन आज कप्तान के खिलाड़ियों ने मैदान मारा है। 9 मई की सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस तो आपके सामने है, लेकिन आज अडियाला जेल में हंगामी मुलाकातें हुई हैं। इमरान खान साहब से मिलने अहम तरीन रहनुमा, जिनमें साबिक सदर आरिफ अलवी, ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब, तर्जुमान पीटीआई रऊफ हसन, साबिक वजीर आजम आज़ाद कश्मीर अब्दुल क़य्यूम नियाजी और आमिर डोगर, इन्होंने इमरान खान साहब से मुलाकात की। अब इस मुलाकात के बाद जो सूरत हाल है और जो स्टेटमेंट्स आई हैं, एक तरफ तो क्रैकडाउन शुरू हो चुका है। सियालकोट के अंदर मादरे सियालकोट रेहाना इम्तियाज डार साहिबा को भी अरेस्ट कर लिया गया। फस्तायत की बदतरीन मिसाल, वो डिटेल्स भी आपके सामने रखूंगा। इस्लामाबाद के अंदर घसीट घसीट कर लोगों को, रावलपिंडी के अंदर से गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी जो एक स्टेटमेंट देने में कामयाब हुई इस तरह से है कि उन्होंने जहां जहां पर अपनी रैलीज निकालनी थी, जो भी चीजें करनी थी, वो उन्होंने कर दी। अब जरा मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं एक एक करके, और बिलखुसूस शेर अफजल मरवत साहब का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आज अमलन पत्ता कट गया है और इसका बाज़ाब्ता बाकायदा ऐलान भी हो चुका है। दिस इज ऑल्सो समथिंग वेरी अलार्मिंग। आरिफ अलवी साहब ने इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद मुक्तदरा को, पाकिस्तान की फौज को, DGISPR को, तमाम तर को ललकारा है। वो भी डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। हमारे चैनल्स को रिपोर्ट किया जाता है और बहुत से लोग ये नहीं चाहते कि हमारी आवाज़ ज़्यादा लोगों तक पहुंचे, उन्हें हमारा तर्ज सहाफ़त पसंद नहीं है, उन्हें व्हाट्सएप के अपने तर्जुमान साफ़ी पसंद हैं, तो वो हमारे चैनल्स को रिपोर्ट करते हैं। यह असर ज़ाहिर इस तरह से होगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें। सबसे पहले तो नाज़रीन इकराम, आपको पता है कि 9 मई के हवाले से बहुत से प्रोग्राम हो रहे हैं और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो भी एक प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं और भरपूर कोशिश कर रहे थे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की वो शहदा, ज़ाहिर बात है, मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि शहदा का मामला जो है ना, उसे लेके तो मैं भी टची हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली शहीद हम सब के लिए हुए हैं वो, और शहीदों का मामला ना इदारे का है ना किसी सियासी जमात का है, और शहदा की यादगारें जो कुछ भी हुआ वो अनफॉर्चुनेट था। बिलखुसूस स्पेसिफिकली शहदा की यादगारों तक अगर आप रहें, उस चीज़ को देखें। लेकिन ज़ाहिर बात है कि शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। दो मौक़िफ़ है, स्टेट का या फिर ISPR का ये मौक़िफ़ है कि ये एक टोले ने सोची समझी सहनसाजी और साजिश के तहत किया। PTI कहती है फॉल्स फ्लैग है। अब दो मुतज़ाद और 180 डिग्री डिफरेंट दो बयानिए हैं, तो इनमें से हकीकत तो शफाफ तहकीकात के ज़रिए ही आएगा, तो ऑब्वियसली वो होना चाहिए। ये तो एक चीज़ है कि कौम को भी ये कन्फ्यूजन जो है, ये कौम की भी दूर हो जाए। लेकिन अब आप ये देखें कि 9 मई की मजम्मत के लिए तालिब इल्मों को स्कूलों से लाया गया, लेकिन बच्चों ने आज क्या किया है, और मुख्तलिफ जगहों पर, एक तो होता है ना कि एक जगह पर हो गया हो ऐसा वाकया, मुख्तलिफ जगहों पर। ये 3 क्लिप मैं आपके सामने रखूंगा एंड डू शेयर दिस, क्योंकि मैं ये समझता हूं ज़ाती तौर पे, हर बंदे की अपनी ओपिनियन है, मेरी ओपिनियन ये है कि ये एक वेकअप कॉल है पाकिस्तान के सिस्टम के लिए और जो लोग सिस्टम को चला रहे हैं उनके लिए भी। वो इसे इन 3 वीडियो क्लिप, छोटे छोटे 3 वीडियो क्लिप्स जो हैं, उनसे बहुत कुछ समझ सकते हैं, बहुत कुछ अगर समझना चाहें तो। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप कुछ ना समझना चाहें फिर तो आप जो मर्जी करें, जिस तरह से मर्जी चीज़ों को लेकर चलें। आपको मैं सबसे पहले एक क्लिप दिखाता हूं, आप ज़रा देखिएगा। अव्वल तो मैं समझता हूं शाम के वक्त अगर बच्चे, लेकिन ऑब्वियसली उनकी छुट्टी का टाइम होता है, बहुत गर्मी थी, लेकिन इसके बावजूद बच्चे जो हैं उन्हें लाया गया और बच्चों के वीडियोज़ बनाई गई, क्योंकि ये ऑर्डर्स थे ऊपर से, और कि आपने 9 मई के हवाले से प्रोग्राम्स करने हैं, तकारीर करवानी है, बच्चों से आपने सारे काम करवाने हैं। तो ये बेसिकली हुआ है, लेकिन वहाँ पर ये किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, इस सिस्टम के अंदर बैठे हुए किसी भी शख्स ने, कि इस तरह का मामला होगा। आप ज़रा नाज़रीन इकराम ये वीडियो जो है, ज़रा आप सबसे पहले ये वीडियो मुलाहिज़ा फरमाएं।
जी नाज़रीन इकराम, आपने ये वीडियो देखी जिसमें बच्चों को आप देख सकते हैं। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब बच्चे को कहा गया, एक बच्चा है उसकी स्टेटमेंट भी आई है, एक और जगह पर भी जब यह एहतजाज हुआ, बच्चे ने ये बताया कि उसे कहा गया कि आपने ये बताना है कि इमरान खान ने रियासत पर हमला किया, आपने रैली में शेर के नारे लगाने हैं, लेकिन उसने इमरान खान जिंदाबाद और कैदी नंबर 804 जिंदाबाद के नारे लगाए। और वो उस बच्चे अब्दुल्ला के बयान भी आगे, अल्लाह ताला उस बच्चे की हिफाजत करे और उसके वालिदैन की भी हिफाजत करे। आप एक और वीडियो क्लिप देखें जहां पर स्कूल के बच्चों ने क्या किया, जरा आपको अंदाजा होगा। जी तो नाज़रीन इकराम, आपने ये वीडियो भी मुलाहिज़ा फरमाई। अब एक और वीडियो है वो मैं आपके सामने चलवा देता हूँ, ये आप ज़रा देखिएगा और आपको अंदाज़ा होगा कि स्कूल में जब उस्ताद बच्चों को पढ़ा रहा था कि और वीडियो बना रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली ऊपर भेजनी थी कि आज 9 मई है और हमने 9 मई की मजम्मत करनी है, तो एक बच्चे ने नारा लगा दिया इमरान खान जिंदाबाद। और जब उस्ताद ने पूछा किसने नारा लगाया, उसके बाद जो हुआ वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एक वेकअप कॉल है कि चीज़ों को समझें और अफ़हम तफ़हीम से लेके चलें। आप ज़रा ये वीडियो देखें। आज 9 मई है, ठीक है, और आज हम अहद करते हैं, ठीक है, हम सब 9 मई के वाक़े की मज़म्मत करते हैं। ये कौन बोला? ये कौन बोला है? कौन बोला है? गूंगे हो गए हो सारे? कौन बोला है? एक बच्चा कोई बोला था, कौन बोला था? सब बोले थे। चलो पाकिस्तान। इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सारे बच्चे एक पेज पे आगे उन्होंने कहा हम सब बोले थे। तो ये एक वेकअप कॉल है, इसे समझें, समझना बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन इकराम, मैं आपको ये बताऊं कि इंतहाई अफसोसनाक चीज़ें हुई। एक तो ये कि जाहिर बात है खौफ है। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी के पेश नज़र दफ़ा 144 नाफिज करके रेड जोन को सील कर दिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद में रैली निकालने का ऐलान कर रखा था, ताहम सिक्योरिटी के पेश नज़र डी चौक के इतराफ कंटेनर्स लगा दिए गए और पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस ने कहा कि इस्लामाबाद में किसी भी गैर कानूनी रैली या एहतजाज की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी, खिलाफ वर्जी करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। अब सख्ती से ये किस तरह से निपटे? एक जानिब तो रावलपिंडी से शहरयार रियाज जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। इसके साथ साथ इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार ने बैरिस्टर गौर के मीडिया कोऑर्डिनेटर को घसीट कर ले गए, जबकि एक खातून वर्कर पुलिस की मिन्नतें करती रही कि बच्चे को मारे मत, लेकिन वो उसे मार के ले जाते रहे। इस्लामाबाद में पुलिस की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों पर लाठी चार्ज किया गया, उसके बाद कारकुन मुंतशिर भी हुए। लेकिन जो सबसे अजीब व गरीब वाकया पेश आया इस सिस्टम के करता धरता, पता नहीं इस निज़ाम के साथ और इस मुल्क के साथ क्या करना चाहते हैं, हुआ ये नाज़रीन इकराम के मादरे सियालकोट रेहाना इम्तियाज़ डार साहिबा और इसके साथ ही साथ उमर डार जो है उनकी अहलिया रूबा डार, उन्होंने एमपीए का इलेक्शन लड़ा था, उनकी सीट भी चोरी कर ली गई। रेहाना डार साहिबा की सीट चोरी करके ख्वाजा आसिफ वज़ीर दिफा बन गए, पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस के हेड बन गए चोरी शुदा सीट पे। ये हमारे मुल्क के हालात हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये जिस तरह से अरेस्ट किया गया और उसके बाद फिर इन्होंने, जब इन्हें समझ लगी कि इन्होंने कर क्या दिया और पूरा पाकिस्तान हिल गया कि एक आप बुजुर्ग खातून को, एक माँ को आप अरेस्ट कर रहे हैं पीसफुल प्रोटेस्ट के पेश नज़र, तो इन्होंने क्या किया जी, आपके सामने है कि इन्होंने बाद में जाके बाकी खवातीन को ये लेके चले गए और इन दोनों को, यानी कि रेहाना इम्तियाज़ डार साहिबा को और रूबा डार साहिबा को अरेस्ट करने के बाद, गाड़ी में बिठाने के बाद ये वापस छोड़ के। लेकिन हिम्मत चेक करें, दिलेरी चेक करें कि इस उम्र में भी माजी जो है वो इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए खुद पुलिस वैन में बैठे, उन्होंने कहा मैं बैठती हूँ, तुमने अरेस्ट करना है, तुम लोगों ने मेरे साथ इससे पहले जो जुल्म और ज्यादती की पुलिस वालों ने, वो डीपीओ हसन कहता है कि जी एहतजाज कर रहे थे, हमने अरेस्ट कर लिया, बाद में छोड़ दिया। ये वही है शाबाश हसन, मतलब खुदा का खौफ करें। इन्होंने जो फस्तायत का निशाना, जिस तरह से जुल्म और बर्बरियत का निशाना डार खानदान को बनाया और जिस तरह से वो डट गए, ये भी एक मैसेज है इस सिस्टम के लिए और सिस्टम के जो बड़े बड़े फन्ने खान और करता धरता बैठे उनके लिए भी। अब जरा आगे बढ़ते हैं नाज़रीन इकराम, मैं आपको ये बताऊं, जिस तरह मैंने आपको बताया कि अहम तरीन मुलाकात हुई, आमिर डोगर भी गए, उमर अयूब भी गए और 9 मई के दिन इमरान खान साहब से साबिक सदर भी मिलने गए। अब इमरान खान साहब के साथ मुलाकात के बाद उमर अयूब ने भी मीडिया से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि 16 दिसंबर 1971 पाकिस्तान का स्याह दिन असल वो था, आज नहीं है। इमरान खान ने जोर देकर कहा कि जनरल याह्या के फैसले फ़र्द वाहिद के थे, इसी तरह लंदन प्लान का जो मुआहिदा हुआ वो फ़र्द वाहिद का मुआहिदा है, वो इदारे का नहीं है, यानी एक बहुत बड़ी बात है। अच्छा, इसके साथ ही साथ कुछ और बातें भी हुई हैं।
आरिफ अलवी साहब भी आज गरजे बरसे हैं, खुलकर खेले। उन्होंने कहा कि फौज का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आरिफ अलवी साहब ने खरी खरी आज सुनाई है। लेकिन जो बड़ी खबर है वो ये है कि उमर अयूब ने यह कहा है कि इमरान खान साहब ने हुक्म दिया है कि शेर अफजल मरवत को कोर कमेटी, सियासी कमेटी से अलहदा और शोकाज नोटिस जारी किया जाए, सियासी कमेटी फैसला करे और उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। अब बेसिकली हुआ यह है कि कल ही निकाल दिया गया था शेर अफजल मरवत साहब को, कोर कमेटी से भी निकाल दिया गया है। उससे ऊपर जो एक एपेक्स पॉलिटिकल कमेटी बनाई गई है उसे भी शेर अफजल मरवत साहब को निकाल दिया गया है। अब अंदर खाते कुछ तो हुआ है, देयर इज समथिंग। और शेर अफजल मरवत साहब जो है उन्हें शोकाज नोटिस जो है वो जारी करने का फैसला भी हो चुका है। और शोकाज नोटिस का अगर जवाब शेर अफजल मरवत साहब ने ना दिया या जवाब तसल्ली बख्श ना लगा तो जो सियासी कमेटी है वो फैसला करेगी कि पार्टी रुकनीत मनसूख हो जाएगी शेर अफजल मरवत साहब की। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट के तौर पे चीज़ सामने आ रही है। शेर अफजल मरवत साहब यानी ऑलमोस्ट वो खुद भी पार्टी से पीछे हट गए। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उन्होंने अब ये कह दिया कि मैं मीडिया पे भी नहीं आना चाहता कुछ दिन। मीडिया से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि रिस्पेक्ट करें मेरी उस ओपिनियन को, मेरे इस डिसीजन को कि मैं मीडिया पे फिलहाल नहीं आना चाहता। ऑब्वियसली वो परेशान हैं, डिप्रेस नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें समझने वाली हैं और ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी इंपॉर्टेंस को हम इतनी आसानी से इग्नोर जो है वो कर नहीं सकते। दिस इज अ रियलिटी। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।